यू आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है इंटरेस्ट रेट। जो सारी ब्याज दरें हैं सभी लोन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, केसीसी 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। और वो इंडिया में इतना ज़्यादा है, वास्तव में इंडिया में इतना ज़्यादा है वो लोन की रेट, इंटरेस्ट रेट। आप अपन बोलते हैं कि मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होती है तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। बट अभी जो महंगाई बढ़ गई, मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या हो रही है अर्थव्यवस्था में वास्तव में समस्या ये हो रही है कि इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल पीपल, आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर सकता उससे। उसका रीज़न ये है कि 12% पर्सनल लोन पे कम नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट तो ख़त्म हुई है बट इंटरेस्ट रेट ख़त्म नहीं हुई है। मोदी सरकार ने की देन है ये, आरबीआई की रेपो मौद्रिक नीति ने भी इंटरेस्ट रेट जो सेविंग पे तो घटा दिए। बट जो इंटरेस्ट आप लेते हो लोगों से वो सही रेट से नहीं लेते हो। अब केसीसी पे आपने 3 लाख तक 7% या 4% का अनुदान कभी मिला नहीं। मेरे खुद की केसीसी ले रखी है, मैंने 2 बार रिन्यूअल करवा दी, कभी वापस वो 3% तो आता ही नहीं है आपका। उसके अलावा सर्कुलर अपडेशन, कोरोना काल में भी आपने लोगों से इंटरेस्ट की वसूली की गई, उसके बाद भी आपने लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आरबीआई गवर्नर्स, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट में तो अभी भूमि विकास बैंक में 10-15% सरकारी बैंक का ब्याज लगता था, उसको सब्सिडाइज करने के बाद 5.5-15% जो टाइम पे पहुँच देने के बाद दिया जाता है। लेकिन आरबीआई का सर्कुलर ये कहता है कि रेपो रेट की वजह से पूरी मतलब नहीं दिया जाता। और मेरा मानना है कि इसका सीधा असर ये है कि आपको 1.60 से जो किसान क्रेडिट कार्ड हो गए वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है। इतनी महंगाई में 1,60,000 से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है क्या? आपको 3 लाख तक किसी को इंटरेस्ट फ्री करना चाहिए था और बाकी पर 4% ब्याज करो करना चाहिए था। ये मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन नहीं है ऑल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया को। अगर ये सजेशन आप मान लेते हो तो किसानों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मैं होम लोन वो माफ़ करने की बात कर रहा हूँ ना, उसको छूट देने की बात कर रहा हूँ। सीधी सट एक मैथमेटिक्स रूल्स एक कहता है कि आप 3 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन कर दीजिए और उसके बाद 4% आप इंटरेस्ट लगाइए। होम लोन में भी आप सब्सिडी क्या सब्सिडी इंटरेस्ट में क्या सब्सिडी दोगे? आपको होम लोन को तो जो मिडिल क्लास के वालों को उसको तो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए होम लोन बनाने के, मकान बनाने के लिए। बट आपने सब्सिडाइज कर दिया उसको भी, वो भी आती है नहीं आती कोई गारंटी नहीं है। मैंने खुद ने ले रखा है बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आती है नहीं आती कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सब्सिडी की जगह आपको ये करना था कि जो 6.5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए तक लोन को ब्याज मुक्त लोन कर देना था होम लाइन में, जिसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है वगैरह। तो इसको होम जो LIG प्लेट है, MIG प्लेट है। ग्रामीण एरिया में आप तो स्टेट बैंक कोई लोन ही नहीं देता। ग्रामीण एरिया में आपका बैंकिंग वगैरह सेक्टर रोल लोन का देता है ग्रामीण पट्टों के ऊपर, जो जरूरी है। और मांगने जाते हैं तो ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, जबकि लोगों के ITR 3 साल के ITR अपडेशन करने के बावजूद लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। ITR अपडेशन कर लो, इनकम जनरेट बता दो, बराबर इंस्टॉलमेंट पे करो, तो भी ये स्टेट बैंक वाले ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये पहचान वगैरह आइडेंटिफिकेशन ऐसा डिजिटलाइजेशन करो, ये सारी चीज़ें हट जाए। अगर ये नहीं हटती है तो मैं बोल रहा हूँ कि होम लोन, बिजनेस बिजनेस लोन, किसान KCC फार्मर्स के लिए लोन, इसको थोड़ा इजी मूवमेंट में बनाओ। इजी मूवमेंट बनाने का मकसद ये है कि इसको सीधा आपको करना चाहिए था कि किसान क्रेडिट कार्ड को 3%, जो 3 लाख का तो इंटरेस्ट फ्री करो। अब समय के अकॉर्डिंग और महंगाई भी ज़्यादा है, एज अ टाइम अकॉर्डिंग, और महंगाई भी ज़्यादा होने के बाद आप ऐसा नहीं करते हो। काफ़ी नाखुश करने वाली सरकार है मोदी सरकार। कोई रूल्स चेंजेस नहीं। जो मिडिल क्लास के लिए तो एक ऐसी पॉलिसीज बना रखी है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कोई फ़ायदा नहीं हो। जैसे फ़ायदा होता है अंबानी अडानी इनको, क्योंकि ऐसी स्कीमें बनाने से ये किसानों को फ़ायदा होगा। बाकी आप, मैं तो लोन माफ़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट माफ़ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये तो आप कर ही सकते हो जिससे लाखों किसानों को फ़ायदा हो। उसके अलावा आप होम लोन में भी ये छूट दे सकता हो ताकि मिडिल क्लास वालों को फ़ायदा होगा ना। कोरोना काल में भी आपके द्वारा कोई ऐसी सहायता नहीं दी गई, प्रत्यक्ष रूप से इंटरेस्ट माफ़
तो नहीं किया जो नहीं किया, आपने सिर्फ छूट दी, मेमोरेंडम पीरियड दिया। और आप बिजनेसमैन का लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर सकते हो, तो उसकी इंस्टॉलमेंट वो बियर करना चाहिए था, माफ़ करनी चाहिए थी। मेमोरेंडम बनाने से क्या होता है, आपने सिर्फ ब्याज पे ब्याज नहीं लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज क्या लेना है लोगों से। अगर होम लोन इंटरेस्ट फ्री होगा, एलआईजी और एमआईजी वाले जो मिडिल क्लास फैमिली की इनकम ही ख़त्म हो गई, इनकम क्राइटेरिया ही जो भी चली गई लोगों की। और बिजनेस करने वालों का बिजनेस ही ख़त्म हो गया कि आपने 20,000 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज देने की घोषणा की थी कोरोना काल में, वो तो किसी को नहीं मिला। और उससे लोगों के भारी अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ, और मिडिल क्लास वालों की जॉब वगैरह चली गई, तो इंस्टॉलमेंट पे करने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद आपने लोन की किस्तें चालू रखी। और मेरा तो एक विनम्र आप बोल रहे हो प्रॉब्लम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ये है कि आप इंटरेस्ट फ्री करते 3 लाख तक, और 3 लाख से ज़्यादा का केसीसी लोन आपको 4% इंटरेस्ट पे देना चाहिए था। उसके अलावा होम लोन में भी आपको पूरी छूट देनी चाहिए थी। होम लोन का सब्सिडी रेट रखनी नहीं है अपने को, सब्सिडी रेट से क्या मतलब है, अपने को सीधी रेट रखनी थी कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, आप पे करो बराबर मूलधन में, आपकी सारी किस्तें जमा हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड ऑटोमेटिक कम जो हो जाता, टाइम भी कम हो जाता, क्योंकि जो 20 साल का लोन होता है वो आराम से वो मतलब ब्याज ब्याज मूलधन में जमा होता रहेगा, तो उसको ऑलरेडी टाइम भी कम लगेगा, उसको सब्सिडी की वो भी नहीं रहेगी। वो 0% इंटरेस्ट पे अगर होम लोन मिलता 5 लाख 4-5 लाख, तो मिडिल क्लास आज देश भर में दुनिया भर में खुश रह सकता। बट आपने ऐसा नहीं किया, सब्सिडी देते हैं वो देते, क्या देते हो आप सब्सिडी, 3-4% तो आप ऑलरेडी इंटरेस्ट ले रहे हो, उसके अलावा वो सब्सिडी आती नहीं आती कोई भरोसा नहीं होता उसका। आप जब तक लोन 17 साल 20-20 साल तक क्या लोन बनने के लिए इनकम तो होनी चाहिए, इनकम तो आपने, मैं बोल रहा हूँ आपको कोरोना पर 3 साल का जो 2-3 साल का टाइम पीरियड है, लोगों की आमदनी खर्चा चलाना दुभत्ता हो गया। और आप बोल रहे हो कि लोन के इंस्टॉलमेंट में हम मेमोरेंडम दे देंगे, अरे ये छूट देने से कुछ होता है क्या सर, छूट देने से कुछ नहीं होता है, छूट देने से और उसका टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाता है। आप सिर्फ एक ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज आपने वो माफ़ किया था, और लोगों को पता नहीं ये चीज़ें। और लोगों को मैं सरकार से रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहा हूँ, बार बार अनुरोध कर रहा हूँ सर। और लोगों को भी मैं समझाना चाहता हूँ, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आपने कभी ये मांग ही नहीं उठाई, आप तो जितना आता जब पेमेंट करते जा रहे हो, और आप कभी चीज़ों को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं हो। लोगों को, आम जनता, ग्रामीण, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण निवास करते हैं, और वो इलिटरेट है, कम पढ़े लिखे, उसकी वजह से थोड़ा ये भी लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग होने के कारण लोग समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है क्या। सर मैंने तो खुद ने इंस्टॉलमेंट टाइम से वगैरह सब भरी है, उसके बाद भी मेरे को कोई रिबेट वगैरह नहीं मिल रही। तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सब्सिडी के चक्कर हटा दीजिए, और आप सीधा इसको 0% पे कीजिए इंटरेस्ट को। जो मिडिल क्लास लोग हैं, 20-25 लाख के लिए भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 5 लाख का होम लोन आप ब्याज मुक्त कीजिए। 5-6 लाख रुपए का, कम से कम 6 लाख रुपए का लोन आप ब्याज मुक्त कीजिए। इंटरेस्ट फ्री होम लोन, नॉन सब्सिडाइज, सब्सिडी हमें नहीं चाहिए, सीधा आप इनको इंटरेस्ट फ्री कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड में भी आप 3 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री कीजिए, हमें कोई सब्सिडी आपकी नहीं चाहिए। और 3 लाख से ऊपर वाला 4% तक कीजिए, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट रिबेट मिलेगी आपको। ये 3% 4%, मेरे को ये गणित ही समझ में नहीं आती है, ये क्या आरबीआई का सर्कुलेशन है, क्या ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो सभी सीए और एमबीए स्टूडेंट को मैं आह्वान करता हूँ कि सब आप डिग्री लेके अकाउंट्स का काम ही करते हो, कोई मतलब अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है आपका, इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, आप ना तो कोई गवर्नमेंट को एडवाइजरी दे सकते हो, ना आरबीआई को पॉलिसी को मॉनिटरिंग को अपडेशन के लिए कुछ कह सकते हो। सीधी सट आप सीधी बात करते हो कि हाँ ये आप तो जो लिखा और पढ़ा लिखा वो सब सही मानना, सब चीज़ों को सही मानना सही नहीं है। आप किसी ऊपर टॉपिक पे रिसर्च करो, उसको प्रैक्टिकली हल सॉल्यूशन ढूंढो, तो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वास्तव में ये चीज़ें कोई नहीं करता है, सिर्फ बोल के रह जाते हो सब जने, और आम आदमी आज दुखी हो जाता है। आम आदमी के लिए एक 2-3 पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जैसे आम आदमी को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से उसको बेनिफिट मिले। अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट करने के लिए 2-3 इंटरेस्ट रेट कम हो, ब्याज मुक्त लोन मिले, होम लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी का लोन, और उसके अलावा पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट 5-6% से ज़्यादा ना हो। आईटीआर जिसने बराबर भरा है उसके लिए भी कुछ हो। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स वास्तव में घर से ऑर्गेनाइज्ड हो, स्कूलों में वास्तव में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो, साथ साथ करियर्स के लिए गाँव में कैंपेनिंग हो, लाइब्रेरी
इज कंपल्सरी इन ऑल विलेजेस लाइब्रेरी। जो अभी तक किसी गांव में सर प्रॉपर एक लाइब्रेरी तक बना नहीं सकी गवर्नमेंट इतने सालों में। सभी गवर्नमेंट से निवेदन है कि कम से कम सभी ग्रामीण क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का होना तो आप शुभारंभ होना तो आप करें ही करें, क्योंकि लाइब्रेरी के बिना पढ़े लोग पढ़े कैसे करेंगे। लाइब्रेरी भी नहीं है अभी तक। और मेरा और विनम्र अनुरोध है गवर्नमेंट से, ये लोन के ऊपर मेरा एक टॉपिक था अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो मौद्रिक नीति अभी भी आप समीक्षा करके बढ़ाना चाहते हो यूथ वगैरह के पहले इफेक्ट, इंडिया की अर्थव्यवस्था पहले इफेक्ट हो चुकी है और आप इसे इफेक्ट मत डालिए। आप इंटरेस्ट फ्री करना चाहिए था। मैं माफ़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं फ्री करने के लिए बोल रहा हूँ। सर्कुलर को आप हटा सकते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हटा सकती है, आरबीआई की गाइडलाइन इसे हटा सकती है। अगर देश में लोग दुखी हो रहे हैं तो उस गाइडलाइन का क्या मतलब है सर? उस गाइडलाइन का मतलब क्या? देश को में लोगों को तरक्की के लिए उसको फंड चाहिए, अभी डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब इकोनॉमी को जान फूकने के लिए बहुत कुछ मतलब डिमांड, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो लोग लोन लेके और अपना खुद का स्टार्टअप लेंगे। स्टार्टअप करने के लिए आप ऐसी पॉलिसी आपने डिसाइड कर कि उस पॉलिसी से आपको कोई लोन नहीं लेता है, मुझे पता है ना। कोई लोन वगैरह लेगा नहीं। मुद्रा लोन में आप 10-12% का रखा, उस मुद्रा लोन कौन लेगा? अभी लोगों को इमरजेंसी फंड में आपको मेरे को उपचार अभी का अभी चाहिए और आप बात पंचवर्षीय योजना की तरफ बजट लेके आ जाए। पंचवर्षीय योजना बजट का मतलब 5 साल तक का बजट युवा वेट करेगा क्या आपका? कोई वेट नहीं करता सर। और मेरे कोई सब्सिडी की जगह आप तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो? सब्सिडी 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 क्या होता है? अब किसी को तारबंदी, किसानों को तारबंदी करवानी है, वो बोल रहा है कि आप ये तो 40% क्यों, आप तो 40% पहले खाते में डालो या ना डालो, अब देख लो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसको 40% जो जो लगाता है वो पैसा, उसको 60% तो वो लगा देगा, 40% ऑलरेडी कट के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप 70% दे रहे हो, 70% ऑलरेडी करके आना चाहिए, 30% ऑलरेडी वो लगा लेगा। और आप ऑब्जर्वेशन करके जा सकते हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है इसके लिए आप करते हो, बट ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चल जाता है, देख रेख करने के बाद ये सब पता चल जाता है कि उसने वास्तव में लगाई या नहीं लगाई। इंटरेस्ट के ऊपर जो सुधार है, आर्थिक काफ़ी सुधार करने की जरूरत है अभी, जो सुधार आपने नहीं किए। और मौद्रिक नीति में भी आप बढ़वाने की कवायद मेरे को लगता है 0.75% बढ़ने की संभावना है। और ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं है कि रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, MCLR क्या होता है। रेपो रेट वो होता है, मैं आपको सभी को समझा दूं कि रेपो रेट वो होती है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, और उसी रेपो रेट पे आपको लोन MCLR बढ़ा के ये स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बढ़ा के आपको लोन देते हैं। MCLR मार्जिनल कॉस्ट रेट ये फिक्स रखनी पड़ती है, ये फिक्स नहीं रहती है, सॉरी, ये घटती बढ़ती रहती है। और इसके ऊपर ये भी बढ़ने वाली है सर। इससे बढ़ने से आपके होम लोन जो फ्लोटिंग रेट होती है होम लोन की, उसके ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है। फ्लोटिंग होती है क्योंकि इस टाइप फिक्स्ड रेट है, फिक्स रेट पे ऊपर कोई वो नहीं पड़ेगा। जो फ्लोटिंग रेट होती है घटती बढ़ती रहती है, उसके ऊपर अभी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जून में आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक बैठक ली जाएगी, उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का पूरा रिसर्च मेरे को सारे जो न्यूज़पेपर्स से और मीडिया से एक ये जैसी जानकारी मिल रही है उससे बढ़ने की संभावना है। इतने मीटिंगों में फिक्स रखा गया, फिक्स ना तो कोई अर्थव्यवस्था का जान फूकने की जरूरत थी, और आपने कोई अर्थव्यवस्था में जान नहीं फूकी सर। ये आप क्या करना चाहते हो? भारत की अर्थव्यवस्था क्यों खतरे में डालना चाहते हो? क्यों इस भारत की अर्थव्यवस्था को, अगर 2-4-15-20 अरबपतियों से अगर आपकी जीडीपी अच्छी होती है तो फिर दूसरे लोग, मिडिल क्लास लोग और आम आदमी जाएगा कहाँ? क्या उसको आप गरीब कम होने का मतलब ये है कि आप उसको पढ़े, मतलब ये आप 2-5-5 रुपये किलो वाले गेहूँ देना, पेंशन देना और रोजगार नहीं देना, उससे खुश रखना चाहते हो? अब एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना चाहते हो ये लोग पढ़ 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 के पागल हो जाए और उसको कोई जॉब नहीं मिले, और जॉब मिले तो 15-20 हज़ार की, 15-20 हज़ार में कोई कुछ होता नहीं है, और ना कोई सेविंग होती है, ना कोई घर का खर्चा चलता है। अभी गेहूँ को तड़के लगाने के लिए गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती है, और गैस सिलेंडर आपने 1,000 रुपये कर दिया है। आम आदमी को 1,000 रुपये हर महीने, उसको 1,000 रुपये तो मैं बजट बताता हूँ ना आपको, आप लोगों को बजट बताता हूँ। 1,000 रुपये उसको गैस सिलेंडर के चाहिए, ठीक है। पेट्रोल डीजल के लिए 100 रुपये, उसको 150 रुपये डेली उसको पेट्रोल डीजल के लिए चाहिए, क्योंकि वो कम से कम 30-40 किलोमीटर बाहर रूरल एरिया में कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ही नहीं। वो अर्बन सिटी में जाएगा तो उसको ऑलरेडी 150 रुपये तो वो चाहिए दिन के।
4,500 तो महीने के ये हो गए। उसके अलावा सिलेंडर 1,000, 5,500 ये हो गए। बच्चों की स्कूल फीस 5-7 हज़ार, 11-15 हज़ार ये हो गए। 20-25 हज़ार की कोई जॉब कर रहा है, उसे ऐसे बजट बनते 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 उसको 0% सेविंग रहती है और वो लोन पे लोन लिया जाता है। और इससे अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। और आप तो लोन लोगे ही लोगे और दूसरे लोगों को भी लोन दिलवाना चाहते हो। जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बनी है, वो कितने घाटे में करोड़ों का कर्जे में चला गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी आप कर्जों में डालना चाहते हो क्या? इंटरेस्ट फ्री लोन दो सर, जॉब प्रोवाइड करवाओ सर, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट करो सर। और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, वे ऑफ डेवलपिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशंस, फ्री फॉर ऑनलाइन सेमिनार्स, ऑल कॉलेजेस, ऑल स्कूल्स एंड ऑल कैंपस प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करो सर। उससे लोगों को जागृति अभियान फैलाओ, या बैनर्स बांटो, होर्डिंग लगवाओ। आप तो चुनाव के टाइम में बैडिंग बांधते हो, होर्डिंग लगाते हो। आपके लोगों को जो जागरूकता चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, आप नहीं प्रोवाइड करवाते हो। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करवाती है जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। और ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चलवाते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हर विलेज में ना। आप सड़कें, टोल टैक्स देते हो तो सड़कें पूरी नहीं बनवाते हो। सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी बराबर आता नहीं है लोगों के यहाँ पे। आप जल जीवन मिशन कितने करोड़ रुपए खर्च कर लो, अभी भी पानी की समस्या है। गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी समस्या अभी तक पूरी तरीके से निजात नहीं पा सका है, जितने अपने लोगों ने खर्च किए पैसे तो भी। उसके अलावा फाइबर केबलें आपने अभी तक नहीं बिछाई है। 5G स्पेक्ट्रम, दुनिया में 5G स्पेक्ट्रम आ गया और भारत में 4G भी इतना महंगा है। पहले आपने सस्ता रखा, अब इस इंटरनेट को महंगा कर दिया। लोगों को की पढ़ाई करना वो दुष्पार हो गया है। लोग पढ़ाई के लिए इंटरनेट का यूज़ काफ़ी हद तक करते हैं, बट वो भी इंटरनेट भी काफ़ी महंगा है। 500-6 हज़ार रुपये का इंटरनेट 3 महीने के लिए आप देते हो, और वो भी लिमिटेड, उसमें पढ़ाई नहीं हो सकती। अनलिमिटेड नहीं देते हो आप कोई उसको। तो मेरा विनम्र अनुरोध है सर कि आप कृपया करके इन चीज़ों को वो नहीं रहे। और मैंने आपको सजेशन भी दिया है, मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व बता रहा हूँ, उसका हल भी, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। इस सॉल्यूशन करने से देश की आर्थिक प्रगति होगी। और अभी आप कब तक इलेक्ट्रिसिटी लाओगे, कब मतलब ये गोबर गैस प्लांट वो करोगे, कब हाइड ये CNG PNG का यूज़ करते रहोगे? इसको सस्ता करने के लिए आप क्या करोगे सर? अगर आपको इलेक्ट्रिक बनाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम लगता है। और अभी इमरजेंसी में मेरे को तुरंत उपचार चाहिए और आप 10-10 साल का वेट करने का, उपचार करने बोल रहे हो। नितिन गडकरी जी कहते हैं अमेरिका जैसी सड़कें होंगी, लेकिन लोगों के पास पैसे तो होने चाहिए ना चलाने के लिए गाड़ी। सड़कें होंगी, आप टैक्स ले लेके सड़कें कैसे बना रहे हो वो भी दिख रहा है हमें। लोगों का सारा टैक्स, टोल टैक्स आपने बढ़ा दिया। टोल टैक्स भी आपने हर उस पर लगा दिया, किलोमीटर के दायरे से बढ़ा दिया। उसके अलावा आपने डिजिटल डिजिटल करेंसी पे भी आपने टैक्स लगा दिया। जब क्रिप्टो करेंसी पे आपने टैक्स लगा दिया। मोबाइल की जो सर्विसेज है वो महंगे कर दिए, रिचार्ज महंगे कर दिए, बैंक में पैसा लगाने पर टैक्स लगा दिया। सर क्या चाहते हो आप? आम आदमी जिए या मरे? सर ये अर्थव्यवस्था के लिए ये ऐसे कैसे कदम है सर? मेरे को कदम उठाने चाहिए थे आपको, डिमांड क्रिएट करने। आप तो 15-20 लोगों का सोच के काम कर रहे हो, और भारत का सोचने के लिए आपको कम से कम मतलब डिमांड जनरेट करनी थी, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचानी थी। और माफ वाफ करके भी नहीं, इंटरेस्ट में छूट दे के फायदा पहुंचाना था। मेमोरेंडम के अलावा छूट देने की कवायद शुरू करनी थी, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी ने आपको कितनी बार कहा, बट लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना। बट वास्तव में उसी चीज़ का असर हुआ। कोरोना महामारी ने लोगों को झकझोर कर दिया। तो शादियों में 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च होते थे, वो 5-5 लाख रुपए में भी बड़ी मुश्किल से खर्च करके लोग निपट पा रहे हैं। क्योंकि बहुत ही अर्थव्यवस्था के ऊपर लोगों की इनकम कितना इफेक्ट पड़ा होगा आप खुद सोच सकते हैं। जी सर, थैंक यू फॉर लिसन टू मी। और मेरे तो केंद्र सरकार से अनुरोध है, जो मेरे जो सजेशन दिए आपको अच्छा लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो ये फोकस किया जाए, दूसरे ऊपर तो आप फोकस धीरे धीरे कीजिएगा। बट सर ये कम से कम ये आम लोगों को के जनजीवन को आपने प्रभावित किया है। इस जनजीवन को आपको सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं उठाए गए तो भारत की अर्थव्यवस्था एक श्रीलंका की तरह अर्थव्यवस्था की जाल में फंस जाएगी। न तो मैं फ्री कॉस्ट ऑफ देने का कर रहा हूँ, और स्टार्टअप में भी आपकी पॉलिसी चेंज की जाए, हर चीज़ों में आपकी पॉलिसी चेंज की जाए।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।